अमन भारती फ्रॉम हमीरपुर। हाँ जी सर, जॉब करता हूँ सर मैं हमीरपुर में। कहाँ के हो? नेरवा से हूँ सर, शिमला डिस्ट्रिक्ट। अमन भारती नेरवा कहाँ? नेरवा सर बादशाह से, दयालडी वाले रोड में है सर, बादशाह सर दयालडी वाले रोड में है सर। क्या नौकरी करते हैं आप? सर मैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट ग्रेड 3 हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ एफसीआई? सर फूड कॉरपोरेशन का मेन फंक्शन है टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, और सर फार्मर सिक्योरिटी भी, एज इन दे प्रोवाइड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और सर जब मार्केट में इंस्टेबिलिटी है तो इंटरवेंशन करना टू स्टेबलाइज प्राइसेस। मेनली 3 फंक्शन है सर। सो व्हेन यू प्रोक्योर व्हीट एंड राइस, क्या देखते हैं उसमें? जैसे चावल लेना हो, अपने एमएसपी में चावल लेना हो, गेहूं लेना हो, तो उसके क्या टेस्ट करते हैं आप? कैसे ले लेते हैं जो ले आया? नहीं सर, टेस्ट होते हैं सर उसके। क्या देखते हैं? उसमें सर कुछ फॉरेन मटेरियल देखते हैं कि फॉरेन मटेरियल। बेसिक क्या देखते हैं उसमें? सर उसका वो देखते हैं, लेंथ भी देखते हैं, कर्नल भी देखते हैं। और कंटेंट में क्या असली चीज देखते हैं? मॉइस्चर नहीं देखते, मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं। तो मॉइस्चर कंटेंट ही तो मेन है ना उसका। सबसे पहले फर्स्ट थिंग कंटेंट ही तो मेन है राइस का। चीज ही वही है, वही है ना? आप बॉडी फॉरेन दो चीजें ढूंढ रहे हो। आपने चौपाल से है, एचपीयू फिजिक्स मैथमेटिक्स, इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएशन। स्कूलिंग कहाँ से किया? सर जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग से। ठियोग से किया, जेएनवी। वेरी गुड, वेरी गुड। कब किया? सर मैं 2013 पास आउट हूँ सर। 2013। इट इज द फर्स्ट जेएनवी इन हिमाचल। सर हमारा जेएनवी 1986 में बना है सर। हमारा नहीं, ठियोग सर, है ना? ठियोग वाला जेएनवी सर 1986 में बन गया था सर। बाकी सर मतलब स्टार्ट 1985 में झज्जर से हुआ था, तो सर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, पर शायद शिमला वन ऑफ द अर्लीस्ट होगा। Which are the famous temples of चौपाल? चौपाल में सर सराम में सर बिजट महाराज जी का टेम्पल है। और सर चूड़धार वैसे तो सिरमौर में आता है, पर हमारे साइड भी मतलब वहाँ पे काफ़ी मान्यता है। और सर बाकी बमटा में भी है सर एक मंदिर है। और सर और सर वैसे तो सर बहुत सारे मंदिर है, पर फेमस यही है सर। और चौपाल में कौन कौन से प्रोड्यूस बहुत मशहूर है? चौपाल नेरवा साइड के पास कर। नेरवा में सर नेरवा में मटर वगैरह लगता है सर। सेब तो हमारे साइड नहीं लगता है। मटर लगता है, और टमाटर भी अच्छा खासा होता है सर हमारे साइड। ट्रेडिशनल फूड कह रहा हूँ जो शुरू से बहुत मशहूर है। फूड कोई भी हो, दाल हो, चावल हो, फ्रूट हो। नेरवा में सर नेरवा के आसपास सर वैसे दाल होती है सर, कुलथ की दाल भी होती है। जैसे तो कुल्थ की दाल तो मशहूर है वहाँ पर, नहीं है? हाँ सर, कुलथ मशहूर है। वाई इज खिड़की फेमस? खिड़की क्यों मशहूर है? सर सर खिड़की वैसे एंट्री पॉइंट है सर, मडाउ को भी जाते हैं वहाँ से। बहुत मशहूर है खिड़की। खिड़की का मेंशन कभी टाइम्स मैगजीन में भी आया था। अच्छा। अच्छा, पता नहीं सर, मैं अवेयर नहीं हूँ, पर मडाउ की वजह से ही होगा सर, क्योंकि एशियाज रिचेस्ट विलेज होता था। लकड़ी खिड़की। अच्छा, हाँ। लकड़ी कांड याद है? हाँ जी, हाँ जी। 84, 85, 1983। हाँ 83, 4 का। हाँ, दे बिकम करोड़पति ऑल ऑफ देम। अच्छा, खिड़की हाँ जी, हाँ जी सर। इज वेरी, खिड़की लकड़ी कांड ना। व्हाट इज सुख आश्रय, इंदिरा गांधी सुख आश्रय, और हिमाचल गवर्नमेंट महिलाओं को क्या क्या देती है, बताओ? सर सुख आश्रय तो सर ये जो क्या बोलते हैं, अनाथ बच्चे हैं सर, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट की तरह ट्रीट करके इनकी सब जो भी है पढ़ाई, घूमना फिरना, इसका सर ध्यान रखते हैं गवर्नमेंट। और सर महिलाओं को सर एक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समृद्धि योजना के तहत कई जगह, जैसे सर हमारे कुपवी में, पांगी में 1500 रुपए की किस्त, डोडरा ग्वार में 2-3 जगह सर। और सर महिलाओं को पेंशन भी मिलती है, विडो पेंशन भी मिलती है। और सर और
और सर एज सच हिम केयर वगैरह में तो सर ऐसा जेंडर स्पेसिफिक है नहीं कुछ सर, वो दोनों को ही। अच्छा, इज देयर एनी फ्रीडम फाइटर फ्रॉम चौपाल? सर चौपाल से चौपाल एरिया से कहीं से भी हो? सर वैसे जो ये भागमल सोंटा है उन्होंने हमारी साइड से इलेक्शन लड़ा था, पर है तो जुब्बल के हो। हाँ जी। सो डू यू फॉलो कबड्डी? सर नहीं, फॉलो तो नहीं करता सर, पर कॉलेज स्कूल टाइम में मैं पार्ट ऑफ टीम था सर। हाँ जी। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? 5th तक तो सर मैं नेरवा में ही पढ़ा हूँ पब्लिक स्कूल में, उसके बाद नवोदय विद्यालय। वहाँ से +2 किया। एंड ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर मैं HPU से, UIT से। यूआईटी से। हाँ जी सर। सो एफसीआई तो अच्छा जॉब है, इसमें प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं नहीं? प्रमोशन है सर, पर मैनेजर के बाद बहुत स्टेगनेशन है सर, अभी तो मैनेजर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब हमारी प्रमोशन मैनेजर तक बिना किसी उसके होता है, मतलब कोई पेपर वगैरह कुछ भी नहीं होता है। मतलब 2-3 साल में हो जाता है, पर सर अभी बहुत सारे रिक्रूटमेंट हो रही है लोअर लेवल पे, तो स्टेगनेशन बहुत ज़्यादा आ गया है सर। सर अमन, पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पापा टेक्नीशियन ग्रेड 1 है सर, HP PWD में। PWD में। अच्छा, ये आपने लिखा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपने ग्रेजुएशन, है ना? मॉडर्न हिस्ट्री मतलब कौन सा पीरियड? सर मॉडर्न हिस्ट्री सर ये प्लासी 2 पार्टीशन सर, 1757 टू सर 1707 समथिंग। इसमें मेजर इवेंट्स इन द मॉडर्न हिस्ट्री क्या? मेजर इवेंट्स सर, मेजर इवेंट्स 1857 की सर वॉर थी। वॉर थी 1857, क्या हुआ था? 1857 वैसे तो सर म्यूटिनी बोलते हैं उसको, पर एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं उसको, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं सर। और सर मेजर इवेंट सर ये INC की स्थापना, जिसका भारत के क्या बोलते इंडिपेंडेंस में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। फिर सर हमारा धीरे धीरे करके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनता गया, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, फिर 19 आया, धीरे धीरे कर सर ये वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। और सर गांधी जी का भारत आना 1915 में। और सर फिर मुस्लिम लीग की स्थापना होनी, और फाइनली फिर पार्टीशन वगैरह होना, ये सर वन ऑफ द। एक चीज बोल रहे हैं आप, दो चीजें बोल रहे हैं। इन्हीं मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं। मॉडर्न इंडिया में सर और सर शिमला भी सर भारत की राजधानी बीच में। जलियांवाला बाग सुना? हाँ जी सर, जलियांवाला बाग। हाँ जी, 1919 में। एंड भगत सिंह जी को फांसी का। बिल्कुल सर, दो चीजें। अच्छा, प्रिएम्बल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक वर्ड सेकुलर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सेकुलर? सर सेक्युलर का वैसे मीनिंग सर इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसा है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। जब भी स्टेट का अगर मतलब किसी को अपॉइंट करना है या कहीं जाना है, तो स्टेट या किसी से कुछ लेना है, तो उस इंडिविजुअल की रिलीजियस आइडेंटिटी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, उससे अलग होके वो मतलब डिसीजन लिए जाएंगे। स्टेट विल बी इक्वी डिस्टेंट from all the religion or neutrality, in other words. अच्छा, एक चीज बताइए कि ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना, ये एक्सेस अगर बन गया तो हाउ विल इट इम्पैक्ट इंडिया? सर पहले तो सर हमारा बांग्लादेश के साथ सर पोरस बॉर्डर है, और चाइना के साथ भी हमारे, वैसे तीनों ही के साथ हमारे रिश्ते खराब है। तो सर ये इंस्टेबिलिटी हो सकती है, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर से जो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे सर काफ़ी काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। जैसे मणिपुर में कुछ ना वैसे चल ही रहा है सर, एक टाइप का अनस्टेबिलिटी चल ही रही है। और सर अरुणाचल को लेके भी कुछ ना कुछ चाइना कमेंट करता रहता है। तो ये सारे इलाके में इंटरनल स्टेबिलिटी की
इंटरनल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस बन सकती है सर। और बाकी सर पाकिस्तान के साथ तो खैर वो चला ही हुआ है, उसके लिए इंडिया प्रिपेयर्ड भी है, उसके लिए प्रोएक्टिव कदम होते ही है, बीएसएफ वगैरह, इंडियन आर्मी। इंटरनल थ्रेट जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। एक्सटर्नल थ्रेट तो है ही है, इंटरनल थ्रेट जो है वो भी। सर कल्चरली सिमिलर है ना, तो मतलब पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन कौन बाहर से है कौन अंदर से है, तो फिर सर वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बांग्लादेश में इलेक्शन हो रही है अभी कि नहीं? अभी सर हाँ बोला है सर, जुलाई में इलेक्शन होगा। जुलाई में? हाँ जी। 12 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है। 12 फरवरी को, हाँ जी सर। 12 फरवरी 2026 को इलेक्शनें हो रही हाँ हैं। जी, हाँ जी सर। इसका क्या मतलब है, जरा मुझे बताइए, कौन कौन सी पार्टियां हैं वहां पर? सर बांग्लादेश में एक तो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, जिसकी जिया खालिदा शायद, वो सर बीमार है हाँ। और हाँ जी, और सर ये अवामी अवामी लीग है इनकी, सर आई एम नॉट रिकॉलिंग हर नेम, जो अभी मतलब, हाँ जी, शेख हसीना उनकी। उसको वापस भेज देंगे नहीं इलेक्शनों के पहले इंडिया को? शुड इंडिया सेंड हर बैक टू फाइट इलेक्शन देयर? नहीं सर, वहाँ पे स्थिति अच्छी तो नहीं है, अभी उनको डेथ सेंटेंस दिया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनको भेजना तो अच्छा डिप्लोमेटिक मूव तो नहीं है। नहीं, पर हमारा बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्टली उन्होंने कहा है कि आप अगर ये नहीं दोगे, इसको एक्सट्राडिट नहीं करोगे तो हमारे वो रिलेशन हमारे साथ बहुत खराब हो जाएंगे। एक इंडिविजुअल के लिए हम पूरे देश के साथ दुश्मनी क्यों लें? सर वो तो है सर, पर मतलब डिप्लोमेटिकली तो शायद हमारे को ये हेल्प कर सकता है, पर सर एज मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री अच्छा मैसेज नहीं जाएगा सर कि हम मतलब एक्सटर्नल प्रेशर में कुछ भी जो उनकी मांग है वो दे रहे हैं। इंडिया फर्स्ट की जब आप बात करते हो कि हमारे लिए तो हमारा जो अपना इंटरेस्ट है वो सर्वप्रिय है, तो फिर हम क्यों एक इंडिविजुअल की वजह से हम बांग्लादेश के साथ पंगा लेते रहे? सर उनके मतलब भारत के साथ जब तक उनकी सरकार थी तो अच्छे ही रिश्ते थे। बीएनपी वैसे भी इंडिया को सपोर्ट करती नहीं है, बीएनपी मतलब हमेशा इंडिया आउट कैंपेन या ऐसे वैसी चीज़ों में लगे रहते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू। Well, are you in the habit of reading newspapers daily? Yes, sir. Okay. A couple of days back, there was a news item that blue corner notice has been issued. अच्छा क्या होता है, किसके बारे में वो इशू किया गया था, कोई है? सर, ब्लू कॉर्नर नोटिस सर, इज इट रिलेटेड टू यूएन जो लुकआउट करते हैं उसके लिए? सर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। किसके अगेंस्ट इशू किया गया था ये बताएं? सर वो एमपी तो उनके अगेंस्ट तो नहीं था, जो एमपी यहाँ थे। That means you are not reading newspaper daily because a couple of days back one incident happened in Goa. अच्छा अच्छा, यस सर यस सर यस सर, वो आग लगी थी सर, वो हाँ वो चले गए। Who are the main culprits? सर मेरे को नाम नहीं पता सर उनके। Okay. आपने एमएसपी जो की बात की है कि एमएसपी को से इंश्योर करती है, तो एमएसपी डिसाइड कौन करता है? सर एमएसपी डिसाइड करता है सर सीएफसीपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे सर। मैं हाउ मेनी क्रॉप्स आर कवर्ड अंडर एमएसपी? 23 है सर। 23. ओके. आपको लगता है कि पूरी तरीके से जो प्रोडक्ट बेचा जाता है किसी भी स्टेट में वो एमएसपी के अंडर ही होता है या कुछ बात से भी गड़बड़ होती है? सर मैं समझा नहीं सर। जैसे राइस की बात है, तो पंजाब में राइस जो है उसकी एमएसपी है, तो बाहर से राइस जब आ जाता है तो उसको कैसे वो देखा जाता है, एफसीआई कैसे इंश्योर करती है? सर अगर बाहर से राइस आता है सर, तो उसमें प्राइस चेंज हो सकता है, तो सर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सर एफसीआई बेचती है सर राइस वगैरह को, ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके। इंडिया wants to become a developed nation by 2047. Do you think it's possible for India? हाँ सर, हो सकता है। सर इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि अगर 10% ऑफ जीडीपी ग्रोथ इंश्योर की जाए तो हम उसको अचीव कर सकते हैं, पर सर मतलब थोड़ा डिफिकल्टी तो है सर, हमारी राइजिंग पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेशन, ये सब, और सर जो ग्लोबल सर्कमस्टांसेस है, टेरिफ्स लगते हैं, और द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है जो इंडिया के उसमें, मुश्किल तो है सर, फिर भी हम सब रेजिलिएंटली ग्रो कर ही रहे हैं सर, तो हो तो सकता है सर। हेल्थ सेक्टर में इंडिया कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है? हेल्थ सेक्टर में
सर हेल्थ सेक्टर में पहले तो सर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है सर, जो रेशो होता है सर कि डॉक्टर शॉर्टेज ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस भी है सर, हाँ जी। और मतलब एज सच मेडिकल प्रोफेशनल जितने भी हैं उनकी सबकी शॉर्टेजेस है थोड़ा सर। हमारे टेक्नोलॉजी भी उतनी सही नहीं है। और जैसे अभी हमारा बांग्लादेश के साथ हुआ है तो सर बांग्लादेश से मेडिकल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब 23-24%। तो उसका रेवेन्यू लॉस भी हमारे को हो रहा है, जैसे सर अभी रिश्ते खराब हो रहे हैं। और सर जैसे क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स भी थोड़ा क्वेश्चनिंग है, क्योंकि अ, अ, हिमाचल भारत में डॉक्टर है तो मुझे थोड़ा हंसी आ गई है। कोई बात नहीं, बोलो। सर थोड़ा जैसे इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं, तो जैसे बाहर से भी पढ़ के आते हैं कुछ लोग। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि वहाँ पे अच्छी पढ़ाई नहीं होती, जैसे चाइना से यूक्रेन से भी पढ़ के आते हैं। पर सर वो इक्वल करिकुलम नहीं है, तो वो कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसा उसका वो है सर, वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है सर। Well, in your hobbies, you have mentioned watching movies. What type of movies do you watch? And websites. And web series. सर मैं मूवीज देख लेता हूँ सर, मेरे को कोर्ट ड्रामा वाली मूवीज अच्छी लगती है Okay. सर। कोर्ट ड्रामा जिसमें कोर्ट सर, कोर्ट रूम ड्रामा सर। Second is interest in dialect. Tell us something about that. सर जैसे कोई बात करता है तो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि इसका थोड़ा लहजा कैसा है, तो मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि ये इस तरह से बोल रहा है तो ये कहाँ से होगा। जैसे सर एग्जांपल देके थोड़ा, जैसे किन्नौर में थोड़ा जैसे ब और भ को लेके थोड़ा अलग प्रोनाउंस करते हैं। जैसे भाई को बाई बोलते हैं, वो हमारे साइड सर रिजल्ट बोलते हैं, अच्छे से ट प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। You have interest in dialect, or from dialect you can very well imagine that the person is belongs to that area. मेरे बारे में बताओ कि मैं कहाँ का हूँ। सर आपके बारे में सर अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर धीरे धीरे मतलब ऐसे Anyway, चलो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि a woman has 9 children. तो half of them are boys. women have 9 children. A woman has 9 children. Half of them are boys. How come it's possible? women have 9 children. हाँ, उसके 9 बच्चे हैं, उनमें से आधे लड़के हैं, कैसे संभव है? अच्छा, आप जैसे वेब सीरीज देखते हो, इसमें ओटीटी कुछ होता है क्या है? नहीं सर, ओटीटी है सर ओवर द टॉप, मतलब जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। जैसे सर ट्रेडिशनल जो वेब सीरीज वगैरह होती थी तो उसके लिए वेट करना पड़ता था कब नया एपिसोड आएगा, क्या होगा। और सर रेगुलेशन भी होता था सीबीएफसी के थ्रू। पर अभी जो ओवर द टॉप है सर, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग एंटिटीज है सर, और इस पे एक साथ ही आ जाता है, मतलब बिंज वॉचिंग भी कर सकते हो आप, एक साथ देख सकते तो इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, लगता है ऐसा? हो। जरूरत तो है सर। तो क्यों नहीं रेगुलेट कर रहे हैं? सर वैसे अभी आईटी रूल्स के तहत इन पे पाबंदियां लगाई गई है कि अभी एक ग्रीवेंसल रिड्रेसल ऑफिसर इनको सबको अपॉइंट करना पड़ेगा। पर सर वो ऐसा है कि उसमें 3 लेवल पे ग्रीवांस रिड्रेसल होता है। पहले तो सेल्फ रेगुलेशन होता है, फिर उन सब का मिलके एक एंटिटी बनती है, वो रेगुलेट करती है। अगर फिर भी मान लो कुछ ऑब्सीन कंटेंट है, अगर उसको साइट से नहीं हटाया गया तो सर फिर गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर गवर्नमेंट उसमें एक्शन लेता है। जबकि मतलब फिर सर उसमें थोड़ा ओवर रेगुलेशन का हो जाएगा ना, फिर ओटीटी और ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म में कोई अंतर नहीं रहेगा सर। फिर ठीक है। थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई है सर। हिमाचल में कितनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है? हिमाचल में अभी 7 हो गए हैं सर, अगर ऊना और हमीरपुर, पालमपुर 5, 2, 7 हो सकते, पता नहीं सर, मेरे को एग्जैक्टली याद 8 है। 8 हो गए हैं। ओके, तो हिमाचल प्रदेश इज facing the problem of drugs among youth. So why it is so? कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ड्रग्स के लिए सर, ड्रग्स के लिए सर वैसे तो एक तो सर वो फ्रेजाइल एज होती है, उसमें थोड़ा ऐसा होता है कि कूल दिखने का होता है सबको कि भाई, और थोड़ी क्यूरोसिटी भी होती है कि क्या होता होगा इससे। फिर सर जैसे हिमाचल की जो पोजीशन है वो प्रॉक्सिमिटी टू पाकिस्तान, जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान से, वो जम्मू पंजाब इन इलाकों में आता है। तो सर फिर मतलब इजीली अवेलेबल भी है। अगर आप चिट्टा वगैरह की बात करें तो मतलब सर पोरस बॉर्डर है, जैसे नूरपुर वगैरह से सर,
तो मतलब होता रहता है वहाँ पे सप्लाई वगैरह, तो मिल जाता है उनको इजीली। थोड़ा बॉर्डर इशू भी रहता है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के बीच। और सर जैसे अगर भांग की बात करें, भांग तो सर बहुत ज़्यादा उगाई जाती है या उगती भी है जंगल में, तो वो तो सर बहुत ज़्यादा यूज यूज हो रहा है सर उसका। तो कारण सर ये थोड़ा सोशल एंजाइटी कैसे डील करें फिर इस प्रॉब्लम? इससे। सर इससे एक तो अर्ली इंटरवेंशन होना चाहिए। जैसे सर एक फ्रेजाइल उम्र होती है स्कूल में ना, तो बच्चों के बिहेवियर से टीचर को थोड़ा ऐसे ट्रेन करेंगे अगर कि भाई ये पर्टिकुलर बच्चे थोड़ा वनरेबल है, फिर थोड़ा घर वाले भी उनका ध्यान रखेंगे, तो शायद सर इससे थोड़ा टैकल हो सकता है। नहीं तो सर सोसाइटी में सर जैसे अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है सिस्टम, जैसे इंटरेक्ट भी नहीं कर पाते घर वालों के साथ, घर वाले बाहर रहते हैं ये वो, तो सर थोड़ी लाइफ तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। पर अगर स्कूल और घर के लेवल पे मैनेज किया जाए तो सर अच्छे से थोड़ा कम हो सकती है सर ये चीज़ें। है ना? ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ओके।